असली जिंदगी तो यही है। यहाँ पे बिच्छू का भी पौधा है, अगर टच किया ना उसके बाद खुजली बहुत होगी। जो खाने में स्वाद आ रहा है ना मिनी, बहुत अच्छा, बहुत जबरदस्त आ रहा है इन घने जंगलों के बीच में। अभी हम हैं जिम कॉर्बेट में। भूल जाओ तो आप किसी दुपट्टे से, अरे यार वाह, ये तो सच में छन गई। और क्या, छनेगी क्यों नहीं। बिल्कुल अलग होता है भाई, बिल्कुल अलग होता है। फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे हो, और ही क्या चाहिए, है ना मिनी। तो जी गुड मॉर्निंग, आपका एक नए ब्लॉग में स्वागत है। कल की रात बहुत ही अच्छी बीती है, आज की सुबह में आपका फिर से स्वागत है। बहुत ज़बरदस्त धूप सी है, कह सकते हो हल्की हल्की सर्दी भी है। तो आज मूड हुआ है कि चलते हैं मॉर्निंग में ना जंगलों के बीच में ना कैंपिंग करते हैं। यहाँ पे एक थ्रिल आपसे कल बताया था ना कि यहाँ पे कैंपिंग करना अपने आप में चैलेंजेस होता है। बहुत सारे जंगली जानवर हैं वहाँ पे, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे लिखा भी है। तो एक बार ट्राई करते हैं, कहीं लेके चलते हैं जहाँ पे थोड़ा सेफ प्लेस हो। मतलब ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती ही घुसना है भाई थ्रिल लेने के लिए, लेकिन हाँ जंगलों के बीच में जहाँ पे कुछ आसपास से लोगों से पूछेंगे कि भाई सेफ प्लेस है, वहाँ पे चल के कैंपिंग करते हैं। इससे पहले वाले व्लॉग में आपने देखा होगा कि मैंने अंदर ले आके ना अपनी गाड़ी से ही सवारी कर ली थी। कहीं नदियों के बीच से निकला था, कहीं थोड़ा ऊपर नीचे पहाड़ थे, तो बहुत कुछ था। फिलहाल अब गाड़ी स्टार्ट करते हैं और निकलते हैं यहाँ से अपने कैंपर वैन के साथ कैंपिंग करने। ये जहाँ पे टाइगर की इन्फॉर्मेशन दी गई है ना जिम कॉर्बेट में, उसी के जस्ट बगल में ना रात को लेपर्ड यहाँ पे आया था। लोग 2-3 लोग यहाँ पहुँचे थे। और बंदर भाई यहाँ तो खतरनाक लेवल के हैं आसपास बहुत ही, और इधर बीच से ना हाथी भी गुजरते हैं। चलो जी, अपनी कैंपर वैन निकाल दिए। अब हम लेके आपको चलते हैं क्यारी विलेज। इस क्यारी विलेज की एक इन्फॉर्मेशन बता दो, यहाँ पे होंगे 2-4 घर गाँव वाले, बाकी सारे के सारे रिसोर्ट बने हुए हैं। सारे अंदर, कुछ डेंस फॉरेस्ट में हैं, कुछ बहुत ही अंदर हैं। तो अगर आप इस एरिया में आते हो ना तो क्यारी विलेज में आपको बेहतर अनुभव मिलेगा। सही बताऊं तो जंगल का, जंगल पूरी तरीके से बहुत घने जंगल हैं। आपको पहले ही बता रखा है कि 50-60 किलोमीटर तक तो खाली जंगल ही जंगल आसपास है, और एक साइड तो अगर आप ध्यान दोगे तो 100 किलोमीटर तक पहाड़ साइड ना जंगल ही जंगल है। और यहाँ सबसे ज्यादा जो टाइगर, लेपर्ड, जंगली हाथी, ये सब यही होते हैं। रात को तो मैं आया था, आप बताओ कैसा लग रहा है यहाँ? अच्छा लग रहा है। अभी तो मुझे उस पॉइंट पर जाना है जहाँ पर आपने वो फोटो पिकनिक की थी। वो तो घने जंगलों के बीच में भाई, वहीं जाना है मुझे। सच बताऊं तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं जंगलों के बीच में कैंपिंग करूंगा। रियली, मतलब वो भी फैमिली के साथ, मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। और अगर जिम कॉर्बेट की बात रही ऐसे इस एरिया में, तब तो बहुत ही डिफरेंट टाइप एडवेंचर हो जाता है। खैर, हमने होटल वालों से पूछा था, साथ में गांव वालों से पूछा था, उन्होंने बोला था ये जो नदी है ना, इसके पास कैंपिंग करना सेफ है, क्योंकि ये जो सामने से रोड आ रही है इस पे सफारी होती है। वैसे आता कोई नहीं है, लेकिन कभी कभी सफारी वाली गाड़ियां जरूर आती हैं। यहीं पे कैंपिंग करते हैं। अगर आपको जंगलों के बीच में कैंपिंग करनी है तो सबसे पहले कुछ बहुत जरूरी बातें हैं जो ध्यान देनी चाहिए। नंबर 1, आपको लोकल से पूछ लेना चाहिए कि यहाँ पे खतरा कैसा है, लोकल आते हैं कि नहीं है। जहाँ पे आप रुके हो वहां से भी कंफर्म करना चाहिए, बिकॉज जंगली जानवर ना कभी भी कहीं भी आ सकते हैं। तो सेफ जगह ढूंढ के वहां पे कैंपिंग करो। और ये सारी चीजें बहुत जरूरी इसलिए है क्योंकि गांव वाले खुद ही बता देते हैं कि ये इस जगह पे हम खुद ही जाते हैं, वहां पे आप कैंपिंग जाके कर सकते हो और सेफ एरिया है। तो जी फाइनली अपना सेटअप खुल चुका है, हमने गाड़ी लगा दी है बिल्कुल जंगलों के बीच में। एक छोटा सा यहाँ पे रास्ता है और दूर दूर तक जंगल है, ये देखो। हमने क्या है ना, थोड़ा सेफ प्लेस अभी चुना है। रीजन क्या है कि भाई जंगली जानवरों से तो भाई बच के रहना है ना मिनी। आज की कुकिंग किसी अलग जगह पे, जंगलों के बीच में। करेक्ट। और जंगल कैसे है मैं आपको दिखा दूं। देखो सफारी के लिए गाड़ी आ रही है और ये जबरदस्त जंगल। मैं वही कह रही हूँ, कुछ लोग यहाँ जंगल सफारी कर रहे हैं जीप में, और हम लोग यहाँ पर कुकिंग कर रहे हैं। वाह। करेक्ट। निशा, तुम्हें कैसा लग रहा है इस जंगलों के बीच में? अच्छा लग रहा है। अच्छा, और यहाँ से जस्ट बगल में आपको दिखाऊं, कुछ एक ऐसे छोटे छोटे सामने घर बने हुए हैं गांव के बीच में। और ये देखो जंगली नदी है, यहाँ से जा रही है। पानी वानी तो हम यहीं से ले लेंगे। सामने भी एक नदी पानी है यहाँ? हाँ हाँ बिल्कुल, वो जो पता किया ना, भी साफ पानी है वो। अच्छा। और देखो यहाँ आवाज कैसे चू 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 की आ रही है। लेकिन हाँ, ये थोड़ी सेफ एरिया है। क्या क्या सबसे पहले आज क्या बनाया जाएगा? आज पाव, हाँ हाँ, और पोहा, ओके, और चाय। बड़ी मल्टीपल चीजें बनाई जा रही है भाई, क्या बात है। बच्चों के लिए पाव, हमारे लिए पोहा। पोहा पे बच्चे खा लेंगे, मतलब ऐसी चीजें हैं जो बच्चे बड़े सब खा लेंगे। वेरी नाइस। सुबह सुबह मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट
और ही क्या चाय के चाहिए। लिए छोटी गैस। 7:30 इस समय बज रहे हैं मॉर्निंग के। हम सुबह सुबह आ गए थे अपने जहाँ पे हम रुके हुए हैं। हमने कहा जंगलों के बीच में बनाते हैं। कल आप लोगों से बताया था ना, कल के व्लॉग में क्यों कैंसिल हो गया हमारा कैंपेन का प्लान। रीज़न यही था कि शाम ज़्यादा हो गई थी और शाम को यहाँ सेफ नहीं है ना मिनी? रिस्क नहीं लेना ना। करेक्ट। कैंपिंग अपनी जगह, सेफ्टी अपनी जगह। सेफ्टी और प्रायोरिटी अपनी जगह। जाहिर सी बात है, बच्चे साथ में है ना, तो उसी हिसाब से हम देखते हैं। फिलहाल अपना ये सेट करते हैं, फिर आपसे मुलाकात करते हैं। मिनी, यहाँ पे चाय बना ली जाए इस वाले पत्थर पे, क्या कहती हो? बिल्कुल, देख लेना बेर। हाँ, ये भाई इसको टिका के ऐसे रखना पड़ता है ना। अब आराम से ये टिक गया। ये एक साइड कर देता हूँ मैं। अपनी चाय हमने जी यहाँ चढ़ा दी है, बिल्कुल जिम कॉर्बेट के जंगलों में, है ना? सही, बिल्कुल अल्टीमेट स्वाद आ रहा है। मिनी वहाँ पे बना रही है पाव, सेक रही है, और मैंने यहाँ पे चाय चढ़ा दी है। तो थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, बच्चों के लिए दूध हो जाएगा, फिर हम अपनी चाय बनाएंगे। मिनी, दूध रेडी हो गया, गर्म हो गया। हाँ जी। क्या हो गया, छींके आ रही है? बच्चों का निकाल दो इनके इसमें। बच्चों का दूध निकाल देती हूँ, आप यहाँ रख दो। हाँ जी, रख दे रहा हूँ। लो जी, हमने यहाँ पे दूध रख दिया। बच्चों का कहाँ है? वो तो कहीं अंदर रखा होगा ना। कप इसके अंदर है। अच्छा, अभी बाद में निकालते, रुक जाओ। अच्छा चलो ठीक। ज्यादा गर्म हुआ है क्या? हाँ आप गर्म। विराज को पाव खिला दो। चलो ठीक है, मैं खिला दे रहा हूँ। भाई जो कैंपिंग के स्वाद होते हैं ना, कुछ इसी टाइप से होते हैं जी। वीर, मीशा दोनों बैठ चुके हैं। मीशा, आपको कैसा लग रहा है पाव खा के? बहुत अच्छा। वेरी नाइस ना, गुड। और वीर, हाँ जी, वीर को मैं खिलाऊं, इस बेटे को खिलाऊं मैं? मीशा तो आराम से अपना खा रही है। डर तो नहीं लग रहा बेटा? नहीं, इधर तो कोई है भी नहीं। अभी आपको दिखाता हूँ चल के। और देखो कितनी तेज वहाँ पे धूल उड़ रही है। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ जंगल सफारी में, जंगलों के बीच में, बिल्कुल घने जंगलों के बीच में। मिनी, हाँ जी, चलोगी? बिल्कुल। चलो। पाव बन गए हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं भाई। इसमें अभी बस रेडी करने वाली हूँ। वेरी नाइस। इसके अंदर तुमने डाला क्या है? बहुत स्वाद आ रहा है भाई। इसमें मैंने ये वाली मेयोनी डाली, तंदूरी मेयोनी, और नॉर्मल प्लेन मेयोनी होती है ना, बर्गर वाली, और थोड़ा सा सॉल्ट और घी में मैंने इसको वो करा है, थोड़ा सा सेक दिया है। देसी घी में हमने अपना कुछ सेटअप कुछ ऐसे कर रखा है। वाटर चाहिए मुझे। वाटर लेना है? मिशा को वाटर चाहिए था, हमने निकाल के वाटर टैप किया और दे दिया। हमने ऐसी जगह पे कैंपिंग कर रहे हैं ना, जहाँ पे जंगल सफारी वाली गाड़ियाँ जा रही हैं। वो लोग देख रहे हैं। हाँ। बोले, ओ अब एक्चुअली क्या है ना, बहुत लोग अब फैमिलियर हो रहे हैं कि कैंपिंग नाम की भी कुछ चीज होती है। करेक्ट। तो लोग जाते हुए बोल रहे, ओ वाओ कैंपिंग, ओ वाओ कैंपिंग, कुकिंग। बहुत लोग अप्रिशिएट करते हैं इस चीज़ को ना, दूर से देख के। और हमने एकदम बिल्कुल अंदर वाले रास्ते पे नहीं किया, हमने जानबूझ के इस वाले रास्ते पे किया है। सामने आप देख सकते हो, ये एक रोड है, गांव को आई है, और वो सामने दूर एक पहाड़ी दिखाई दे रही है ना, उसी पहाड़ी पे लोग जाते हैं। अभी हम भी लेके चलेंगे आपको। और एक नदी क्रॉस करके आना होता है। तो कुछ लोकेशन ऐसे ही है। हमने सेफ प्लेस पे गाड़ी खड़ी कर रखी है, और ये बगल में, बिल्कुल जस्ट बगल में एक नदी बह रही है यहाँ से। क्या हुआ वीर? अभी मिनी आंटी जा रही थी, बड़ी मुस्कुराते हुए जा रही थी ना। आंटी जा रही है, आंटी ने देखा कि किचन सेटअप है, अच्छा इन्होंने बनाया है, अब ये खा रहे और खिला रहे हैं। वीर को भी अच्छा लग रहा है, बहुत इजीली खा रहा है। मम्मी बार-बार चेयर उठ रही है। क्योंकि बेटा आपने पत्थरों पे खड़ी कर रखी ना, थोड़ा इधर उधर खड़ी करो, उससे सही हो जाएगा। हमारा देखो रेडी है, बस चाय के लिए वहाँ रख दिया है। अभी हवा बहुत तेज थी, तो हमने चाय मतलब वहाँ पे नहीं बनाई है। हम अपना कूड़ा इकट्ठा करके जाएंगे। इनफैक्ट जो आसपास पहले से फैले हैं ना, ये भी उठा के लेके जाएंगे। और वीर को तो यही लगता है, वीर को पानी चाहिए। देखो वीर को वाटर चाहिए। लो भाई वीर, ये चीज अच्छी है, इसमें बंद कर दूंगी। लो पी लो। हर एक फैसिलिटी बच्चों के साथ है ना।
तो यही सारी मतलब एक कैंपिंग का जो रॉ स्वाद आता है ना भाई, इन्हीं सारी चीज़ों से आता है, वो बहुत सही लगता है। मतलब आप एक जंगलों के बीच में खाना बना रहे हो, खाना खा रहे हो, फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे हो, और ही क्या चाहिए, है ना मिनी? परफेक्ट है। यहाँ का जो स्वाद है कुछ डिफरेंट सा नहीं आता। आप जो घर में खाना बनाते हो, ये मैं सच्ची दिल से कहूँगी, आप जो घर में खाना बनाते हो उसका जो स्वाद होता है और वही खाना आप जो बाहर बनाते हो उसका स्वाद होता है, बिल्कुल अलग होता है भाई, बिल्कुल अलग होता है। मैं बनाती हूँ ना, मैं खाती हूँ, मैंने कहा यही मैं सब्जी घर में बनाती हूँ, अलग टेस्ट होता है। वही मैंने बाहर बनाई, वही सेम प्रोसीजर, अलग। करेक्ट। हाँ जी भी नहीं, तो अब दूसरी बारी क्या हो गई है? इस बार मैं इंस्टेंट पोहा बनाऊंगी। अच्छा, पानी बॉईल किया और ये पोहा डाला। अच्छा अच्छा। लेकिन वैसे पाव से पेट पूरा फुल हो चुका है। नहीं, खा लेते हैं थोड़ा सा ना, मेरा फुल पूरा नहीं हुआ। अच्छा अच्छा, चलो कोई नहीं, तुम खा लो। अभी यहाँ पे सामने एक काय भैया कह रहा है कि आप अपना कूड़ा वहाँ पे आपने रखा हुआ है। हमने कहा हम अपना कूड़ा हम इकट्ठा करते हैं और साथ में अपना कूड़ा लेके जाते हैं। मैंने कहा थोड़ी देर पहले मैंने आप इन लोगों से डिस्कस कर रखा था कि भाई हम अपना कूड़ा भी लेके जाएंगे, आसपास थोड़ी सफाई भी करके कैंपिंग जाएंगे। के साथ साथ हमारा ये भी लेसन रहता है सबके लिए कि आप कैंपिंग करो तो अपना कूड़ा अपने साथ लेके जाओ। इवन आपको जो आसपास भी कचरा दिखे वो भी गार्बेज में अगर हाँ एग्जैक्टली आपके पास कुछ गार्बेज बैग है तो उसको भी रख लो। इससे साफ सफाई बढ़ेगी, एनवायरनमेंट साफ होगा, पहाड़ साफ रहेंगे, नदियाँ साफ रहेंगी। बिल्कुल। चाय बन चुकी है। नहीं, मैंने डाला था, मैंने चेक करो, जो था मैंने इकट्ठा सब डाल दिया उसके अंदर। मैं तो खा रही हूँ भाई अपना पोहा, और मैं चाहने जा रहा हूँ चाय। ये मेरे भुलक्कड़ पति देव, मैंने बोला था छलनी रख लेना, होटल में थी, मैंने कहा रख लेना, जिस बैग में थी बैग रख लेना। 3-4 बार बोला, अब देखो जुगाड़ू आदमी। मैंने कहा कि भाई गलती मेरी है तो जुगाड़ से तो मैं साफ करूंगा। जैसे अदरक का भूल गए वो करा, अब छलनी भूल गए तो चाय चीनी वो। ये भाई साहब गिरा ना दे पोहा। हाँ जी जाओ। देखो अगर आप छलनी भूल जाओ तो आप किसी दुपट्टे से, अरे यार वाह, ये तो सच में छल गई। और क्या, छनेगी क्यों नहीं? देखो हम छलनी भूल गए तो चुन्नी से हम छान रहे हैं। वैसे आपकी तरकीब काम आई। वही होती है ना भाई, आप हर एक चीजों के, अब तुम मेरे को बोल रही थी, कह रही थी कि मैं नहीं बहुत सच में गुस्सा हो गई। अभी मैंने कहा मैं तो खाने बैठी हूँ, अब आप देखो कैसे क्या। ये चुन्नी वैसे साफ थी, हमारे पास पड़ी हुई थी, मैंने वैसे धुल लिया है। नहीं, चुन्नी दुपट्टा मेरा साफ है। मैंने वैसे दोबारा से यहाँ धुल लिया अपने पानी वाले वाटर से, धुलने के बाद 2-3 बार धुलने के बाद अब मैं इससे छान रहा हूँ। हमने अपने गाँव में बहुत ऐसा कर रखा है। अच्छा। हाँ जी। और देखो कोई भी चाय पत्ती अंदर नहीं आई है, बिल्कुल क्लीन आई है, बिल्कुल क्लीन है। जो खाने में स्वाद आ रहा है ना मिनी, बहुत अच्छा, बहुत जबरदस्त आ रहा है इन घने जंगलों के बीच में। अभी हम हैं जिम कॉर्बेट में। मैं आपको इसलिए बार बार बता रहा हूँ कि जिम कॉर्बेट में कैंपिंग करना आसान नहीं है ना मिनी। गट्स चाहिए, गट्स हिम्मत चाहिए। यहाँ ये जो घूम रहे हैं आर्मी के घूम रहे हैं, नहीं लोकल है, गाँव वाले। उसने आर्मी वाली पैंट पहनी है। विराज कम है बेटा, रोड के साइड मत जाओ। मीशा विराज को ले लो बेटा। मौसम भी बहुत ही प्यारा हो गया। बहुत अच्छा होगा। लग रहा बारिश हो जाएगी। बारिश तो नहीं लग रही, पर हाँ बादल छा रहे हैं। बस नहीं, बहुत ज्यादा दे दिया। आओ यार, घर का बना खाना है। क्या ही चाहिए बच्चों। आसपास ना जंगली पौधे हैं बचा के। यहाँ पे बिच्छू का भी पौधा है, अगर टच किया ना उसके बाद खुजली बहुत होगी। इसने लास्ट वाले व्लॉग में आपने देखा होगा जब हमने पहाड़ों के ऊपर कैंपिंग की थी, तो इसने ना पिच्छू वाला पौधा छू लिया था। बहुत खुजली होती उसके बाद है। यहाँ खुजली हो रही है, यहाँ खुजली हो रही है। मैंने कहा क्यों छुआ, फिर मैंने बल्कि पहले ही मना किया था, मैंने कहा बेटा मत छुओ। और एक हमारा बच्चा है, इसको पानी निकाल के सारे पौधों को पानी देना है। लग जाएगा बेटा ना, ना, ना। हमने खाना भी अपना खा लिया, इनका भी फिनिश, मेरी पूरी फुल चाय। बच्चे वहाँ खेल रहे हैं और वीर को सिर्फ हर जगह पानी देना है, जैसे इस पौधों में वहाँ से पानी निकाल रहा है, यहाँ यहाँ। ये देखो मेरे ऊपर डाल रहा है ग्लास। मीशा वीर ऐसा मत करो बेटा, दीदी है ना। इसको देखो। हाँ जी, अब नहीं मिलने वाला है वीर। रैप की तैयारी हो गई है। गैस जब भी रखो साफ करके क्लीन भाई, यही अन्नपूर्णा माता है, यही हमें अन्न देती है। करेक्ट। और बाकी चाय वाय फिनिश हो गई अपनी। हमारा रैप फटाफट हो रहा है। अब मैं झूठे बर्तन लेके चल रहा हूँ, जहाँ से वो चश्मे वाला पानी है ना, जहाँ से आ रहा है वहाँ पे धुलने लेके चलता हूँ आपको, नदी के पास। इधर आओ पापा, देखो मैंने क्या बनाया।
असली जिंदगी तो यही है, कम सुख सुविधाओं के बीच बहुत कुछ एंजॉय करना। अरे भाई साहब पानी चला गया मेरा, कहाँ गिर गया? अच्छा, पहाड़ों और नदियों और जंगलों के बीच में ना पानी की कमी होती नहीं है। मीशा अब इससे क्या सीख रहे हो? इससे हम सीख रहे हैं कि नेचर में जितनी कम चीजें हो हमें उतना ही नेचर सिखाती है। ये बात तो सही, हमारे पास जितनी कम चीजें होती हैं हम नेचर से बहुत कुछ ले सकते हैं, तो नेचर को हमें बर्बाद नहीं करना चाहिए। नेचर हमें बहुत कुछ देता है कि नहीं भाई? हाँ। तो जी एकदम चलता फिरता पानी है, बहुत ठंडा पानी है, ये आ रहा है ऊपर पहाड़ों से और ये मैंने फेंक दिया यहाँ पे। यही सारी चीजें होती हैं कम सुख सुविधाओं के बीच, कैसे आप चीजें कर लेते हो। वो देना बेटा, क्या? दूसरा आपके पीछे है मैगी वाला, सॉरी पोहे वाला। येलो येलो है ना, इसलिए पापा को लग रहा है कि मैगी है। अरे बहुत भारी है ये। गिरा दो पानी। पोहा हमने इसमें बनाया था। ये देखो आज इसी उम्र से ये सारी चीज़ सीख रहा है कि पत्थरों पे कैसे चलें। हम तो छोड़ देते हैं भाई, जहाँ हमें लगता है ना कि थोड़ा बच्चों को रफ एंड टफ बनाना चाहिए, पीछे से सपोर्ट दे देते हैं। ऑलमोस्ट रैप अप हो गया है। अब हम अपने यहाँ से कूड़ा उठाते हैं। मिनी बर्तन भी क्लीन हो गए, हो गया। हाँ, अब कूड़ा उठा के हम, और एक भाई साहब देखो बैठे हुए हैं ज़मीन पे ही। अब हमने जी अपना कूड़ा ले लिया, लास्ट है। यहाँ पे देखो आसपास जितने कूड़े हैं ना, ये सब भी हम उठा लेते हैं। मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ, ये सो पर्पस नहीं है कि भाई मैं आपको दिखा रहा हूँ। रीज़न ये है कि आप लोग भी अगर करो ना तो इसको उठाने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। 2-4 चीज़ें थी यहाँ पे जो कि मैंने उठा ली हैं। अब ये देखो ये सब प्लास्टिक है ना, कभी जाते नहीं। और बढ़ते हैं आगे जंगल सफारी की तरफ। मिनी, मीशा, आर यू एक्साइटेड? एक्साइटेड। मुझे क्या लगता है मिनी, बारिश आने वाली है यहाँ पे, हल्की हल्की ना गर्मी सी फील हो रही है। चलो जी आप लोगों को लेके चलता हूँ अब जंगल सफारी की तरफ। यही वाला जो रूट है सीधा जंगल में जाता है, बिल्कुल डेंस फॉरेस्ट में। और सामने आप देख रहे हो बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है। जंगल के साइड भी आपको कुछ रिसोर्ट देखने को मिल जाएंगे। जो ये बगल में रिसोर्ट है, इस रिसोर्ट को पार करते ही एक छोटी सी नदी है। मैं नदी के पास लेके चलता हूँ आपको। हम पार करने वाले हैं। ये तो बहुत डेंजरस है। अरे इसमें तो रास्ता ही नहीं है, बहुत पतला है। करेक्ट, यहाँ से नदी भी है। ओह नो, ओह नो। क्या आपने अपनी गाड़ी से कभी जंगल सफारी ट्राई किया है? एक बार ट्राई करके जरूर देखना, आपको अच्छा लगेगा। थोड़ा सा डर सा लगता है कि भाई अपनी गाड़ी 4x4 नहीं है, छोटी गाड़ी है, कहीं ऐसा ना हो नीचे से ठुक जाए, लेकिन हाँ सेफली चलाओगे तो कर लोगे। बहुत ही अच्छा। मैं 2 बार इस रूट से आ चुका हूँ। अप्रॉक्स ये 6 से 7 किलोमीटर, कल मैं 10 किलोमीटर बोल रहा था लेकिन ये 7 किलोमीटर का टोटल राउंड है। क्यारी विलेज के आसपास है। हम सेम उसी पॉइंट पर पहुँचने वाले हैं जहाँ पे कल मैंने रोका था गाड़ी। Oh my God, पॉइंट आ गया फाइनली। ये वाला पॉइंट आ गया। वाह, बहुत अच्छी लोकेशन है, बहुत अच्छी प्लेस। बच्चे तो एक्साइटेड हो गए, बच्चे फ्री। ये नदी है कोई, ये राम गंगा, राम बाण गंगा, कुछ ऐसे नदी है ये। अच्छा हाँ, लेकिन ये बारिश के टाइम पे पूरी फुल एक्टिव हो जाती है। अभी तो सूख गई है, मतलब यहाँ कुछ अभी ऐसा बारिश पानी नहीं, ये बारिश वाली नदियाँ होती है ना। अच्छा, लॉक कर दी ना गाड़ी। हाँ, उसी का पार्ट होता है। उधर मत जाओ, जंगली जानवर है, कोई फायदा नहीं है। देखो काव खड़ी हुई है वहाँ। मीशा कम बेटा, मिनी बुला लो। आगे बेटा, यहाँ आगे पे जा कोई रहे भी मतलब ये एरिया बहुत सेफ एरिया नहीं है। बिल्कुल देख रहे हो डेंस फॉरेस्ट है, बिल्कुल खतरनाक फॉरेस्ट है यहाँ पे। उसी रूट से जाएंगे। कहाँ से? उसी रूट से जाना होगा। ये वाला रूट पकड़ेंगे, वहाँ से जाएंगे।
तो जी यही है, सुबह सुबह का टाइम था, मैं निकल आया। मैंने कहा फैमिली के साथ थोड़ा एंजॉय करूं, आप लोगों को दिखाऊं कैंपिंग कैसी हमारी आज की हो रही है घने जंगलों के बीच जिम कॉर्बेट में। तो अभी हम जिम कॉर्बेट के क्यारी गांव में। क्यारी गांव आपको पता है बहुत ही डेंस फॉरेस्ट के बीच में है। हम यहाँ पे एक रिसोर्ट में रुके हुए हैं और उस रिसोर्ट से फिर हमने अपनी कैंपिंग की। बच्चों फटाफट आ जाओ, लेट हो रहा है। मिनी जल्दी, हाँ अब चलते हैं, लेट हो गया, बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है। गिट्टे खेलूंगी। अरे ठीक है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ बच्चों। तो जी हम चलते हैं अपने रिसोर्ट की तरफ। बहुत टाइम हो चुका है, हमने ब्रेकफास्ट भी कर लिया, दोपहर का टाइम हो चुका है। अब चलते हैं, थोड़ा फ्रेश होते हैं। फाइनली जी अपने रिसोर्ट पे आ गए और अब चलते हैं, थोड़ा फ्रेश होते हैं, चलते हैं ऊपर धीरे धीरे। और थकावट हो गई है पूरा, इतना लंबा चक्कर लगाने के बाद। आज मॉर्निंग सही वाला, मॉर्निंग से दोपहर हो गई, लेकिन पता मॉर्निंग से बहुत एडवेंचर हो रहा है। करेक्ट, हमने इतना लंबा चक्कर लगाया है, करीब 10-15 किलोमीटर का। बाय बेटा। सबकी हालत थक गए सारे लोग सफारी कर करके। बहुत हो गए हम लोग, धूल मिट्टी। ओह माय गॉडनेस, आज बहुत थकावट हो गई, बहुत थकावट हो गई। चलो जी अब इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नए व्लॉग में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और दिखाते हैं अब हम नेक्स्ट कैंपिंग कहाँ करने वाले हैं। बारिश का सीन बन रहा है, बहुत तेज बारिश आने वाली है।